फर्स्ट पीपल इंडिया। हम हैं आदिवासी। भारत के पूर्वोत्तर में बसे नागालैंड की पहाड़ियों में हर साल दिसंबर का एक ऐसा उत्सव शुरू होता है जहां 16 से ज़्यादा जनजातियां एक साथ आती हैं, जहां हर नृत्य में इतिहास है, हर गीत में पहचान है और हर रंग में हजारों सालों की परंपराएं छिपी हैं। यह है हॉर्नबिल फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। चलिए समझते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जो हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियों यानी कि एओ, अंगामी, कोन्याक, सूमी, लोथा, चांगसांग, फोम, चांग, रेंगमा, जेलियांग और अन्य को एक मंच पर लाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी से लिया गया है, जिसे नागाओं के लोकगीतों और कहानियों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। चलिए समझते हैं यह उत्सव क्यों मनाया जाता है। सबसे पहला कारण, संस्कृति को बचाने के लिए। तेजी से बदलती दुनिया में कई जनजातियां परंपराएं खत्म हो रही हैं। इन्हें बचाने और एक जगह प्रदर्शित करने के लिए यह उत्सव शुरू हुआ। यहाँ नृत्य, गीत, त्योहार, हथकरघा, लकड़ी के शिल्प, पुआल, कला सब दिखाया जाता है। दूसरा कारण, युवाओं को अपनी पहचान से जोड़ने के लिए। कई नौजवान शहरों में बड़े होते हैं जहाँ जनजातीय संस्कृति दूर हो जाती है। यह उत्सव उन्हें उनके गांव, उनकी भाषा और उनकी जड़ों से जोड़ता है। तीसरा कारण, पर्यटन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। हर साल लाखों पर्यटक नागालैंड आते हैं। इससे स्थानीय परिवारों, कलाकारों, किसानों और महिला उद्यमों को रोजगार मिलता है। चौथा कारण, इंटर ट्राइबल यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए। इतिहास में कई जनजातियों के बीच मतभेद रहे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल उन्हें एकजुट करके सांस्कृतिक भाईचारा मजबूत करता है। पांचवा कारण, ग्लोबल इंडिजीनियस कल्चरल डिप्लोमेसी। यह मंच दुनिया भर के इंडिजीनियस लोगों को जोड़ता है। अफ्रीका, जापान, थाईलैंड, कनाडा, कई देश इसमें शामिल होते हैं। चलिए समझते हैं हॉर्नबिल का इतिहास क्या है। इस उत्सव की शुरुआत साल 2000 में नागालैंड सरकार ने शुरू की थी। उद्देश्य था जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करना और दुनिया को नागालैंड की पहचान दिखाना। 20 वर्षों में यह उत्सव न सिर्फ एक राज्य का इवेंट रहा बल्कि भारत का सबसे बड़ा इंडिजीनियस कल्चरल शोकेस बन गया है। इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है, चलिए समझते हैं। पारंपरिक नृत्य और गीत, जनजातियों के हार्वेस्ट डांस, वॉरियर डांस, सेरिमोनियल सॉन्ग, यहाँ सब देखने को मिलता है। इसके अलावा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन होते हैं जिसमें नागा शॉल, बांस कला, लकड़ी की मूर्तियाँ, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट सबका प्रदर्शन होता है। और फोक फूड फेस्टिवल, स्मोक पोर्क, फिश चटनी, बम्बू सूट, मिलेट, नागा भोजन दुनिया का ध्यान खींचता है। हॉर्नबिल इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल, रॉक बैंड, फोक म्यूजिक और इंटरनेशनल आर्टिस्ट, यह संगीत प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। इसके अलावा इंडिजीनियस गेम्स जिसमें नागा रेसलिंग, स्पीयर थ्रोविंग, आर्चरी, लोक ड्रम रिचुअल और ग्लोबल इंडिजीनियस पार्टिसिपेशन। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कलाकार भी भाग लेते हैं, जो इसे एक ग्लोबल ट्राइबल फेस्टिवल बना देता है। यह लोकल पीपल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह जानना भी जरूरी है कि यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था की जान है। कई परिवार साल भर की कमाई इन्हीं 10 दिनों में कर लेते हैं। महिलाओं की वेविंग और क्राफ्ट को सबसे ज़्यादा पहचान हॉर्नबिल में मिलती है। कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स का सटल रोल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा पहचान को मजबूत करता है। यह मंच इंडिजीनियस राइट्स, पर्यावरण संरक्षण, फॉरेस्ट ट्रेडिशन
और कल्चरल सॉवरेनिटी पर बातचीत को भी आगे बढ़ाता है, बिना राजनीतिक बयानों के। हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ रंगों और नृत्य का उत्सव नहीं, यह एक संदेश है कि इंडिजिनियस कल्चर आज भी जीवित है और पूरी दुनिया को इससे सीखने की ज़रूरत है। यह उत्सव बताता है कि पहचान, परंपरा और समुदाय किसी भी आधुनिक समाज की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इंडिजिनियस कल्चर और ट्राइबल स्टोरीज पर वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं विजय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।